और अर्थ के केस में हम पर्टिकुलरली हमें जो फोकस करना है वो करना है इनर कोर और आउटर कोर में। अब आउटर कोर में आपका चल रहा है, आउटर कोर इज लिक्विड लेयर। हमने देखा है कि ये लिक्विड लेयर है, तो ये कंटिन्यूअसली एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यहां पर कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। और आउटर कोर में आपको एक और चीज जो दिखाई देगा, आउटर कोर में रेडियो एक्टिव डीके भी होता है। अब ये रेडियो एक्टिव डीके क्या है, क्योंकि यहां पर हैवी मेटल्स है तो वो डीके करते हैं, और जब ये डीके करते हैं तो हाई एनर्जी रिलीज होता है। हाई एनर्जी थर्मल फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, दोनों के दोनों फॉर्म में होता है। और ये आउटर कोर जब सॉलिड इनर कोर से इंटरैक्ट करता है, जब ये सॉलिड इनर कोर से इंटरैक्ट करता है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि फ्रिक्शन के चलते मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब क्रिएट होता है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आपको दिखाई देगा, जो कि कन्वर्ज होता है टुवर्ड्स द पोल्स इस फॉर्मेट में। लेकिन जब आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल है, सॉरी ये कोर में, जस्ट अ सेकंड, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। अर्थ के केस में दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। और यहां पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे दिखाई देंगे। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है आपको, परमानेंट मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल से आपका फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल में एंट्री करता था, यहां पर साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में एंट्री कर रहा है। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन आप देखोगे जब, तो ये जो नॉर्थ पोल है इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ये जो हमारा नॉर्थ पोल है दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल जो है हमारा ज्योग्राफिक साउथ पोल। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के केस में, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल।